डाल रही हूँ। जब मैं ब्राउन शुगर मंगाऊंगी तो फिर वो डालूंगी। और थोड़ा सा ये अदरक में वही सारा काम ऑलमोस्ट समेट लिया है। और आज तो आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। और चलिए, तो पूरा दिन मैं हो गया है और खुला हुआ भी है, तो इसको मैं ठीक करूंगी और पूरा ऊपर आयरन कर करके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है 2 अक्टूबर और मेरे यहाँ दोनों मतलब हस्बैंड की भी छुट्टी है और दोनों बच्चों की भी छुट्टी है। और सुबह के बज रहे हैं, अभी बजने वाले हैं 8, अभी 8 बजे नहीं हैं। तो आज पता नहीं बहुत दिन के बाद हम लोगों का मन किया बाहर का नाश्ता करने का। तो यहाँ पर स्ट्रीट पर छोटे छोटे शॉप होते हैं, तो वहाँ पर नाश्ता ना फ्रेश मिल जाता है। तो यहाँ ज़्यादातर करके नाश्ता में इडली या डोसा या बोंडा मिलता है। तो वही मेरे हस्बैंड गए हैं अभी लाने के लिए छोटे वाले बेटे के साथ। वो लोग नहा करके पूजा पाठ करके सब चले गए हैं। और मैंने यहाँ पर दूध चढ़ाया है दूध को बॉयल करने के लिए। तो मैं दूध ज़्यादातर करके इसी पर बॉयल करती हूँ। तो इस पर बॉयल करने का एक अच्छा मतलब है कि इस पर गिरता नहीं है कभी भी। दूध उफान करके नहीं गिरता है। मैं 350 पर सेट कर देती हूँ इसका टेम्परेचर, तो ये कभी भी उफान करके नहीं गिरता है। तो मैं इस पर चढ़ा करके अगर भूल भी गई तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा अगर उबल जाता है तो कोई बात नहीं, गिरता नहीं है ये। तो अभी मैं आज का दिन कैसा मेरा बीतने वाला है मैं सभी कुछ शेयर करूँगी। और आज मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से ब्लॉगिंग कर रही हूँ कि हाथ में मैं अपने कैमरा को या मतलब मेरा जो फ़ोन है उसको मैं पकड़ करके इस तरह से डायरेक्ट आप लोग से बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगेगी ये बताइएगा। पूरा मैं वीडियो आज मैंने सोचा है कि पूरा होल डे का ही मैं वीडियो शूट करूँगी। मैं भी देखती हूँ कि कितनी लंबी होती है और कितना मुझे एडिटिंग में टाइम लगता है, कितना शॉर्ट मैं बना सकती हूँ उस वीडियो को। तो आज फर्स्ट टाइम मैं हाथ में लेकर के वीडियो बना रही हूँ और वीडियो कैसी लगेगी बताइएगा ज़रूर। तो मैं जब पोस्ट करूँगी तो आप लोग वॉच ज़रूर कीजिएगा। और चलिए, तो पूरा दिन मैं बताती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या खाया बनाया और किस तरह से हम लोगों ने आज पूरा दिन को एंजॉय किया या कैसा रहा आज का हम लोगों का पूरा दिन। तो मैं बताते रहूँगी थोड़ी देर के बाद। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जब तक मेरे हस्बैंड गए हैं नाश्ता लाने के लिए तो मैंने सोचा मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो इसी पर मैंने चाय चढ़ा दिए हैं और थोड़े से अदरक मैं इसमें कद्दूकस करके डालूंगी ताकि हम लोग चाय पी पाए। क्योंकि हम लोगों को मेरे हस्बैंड डेली चाय नहीं पीते हैं। तो जिस दिन छुट्टी होती है उनकी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पीते हैं, सुबह में शाम में नहीं। और मैं डेली पीती हूँ नाश्ता के बाद या नाश्ते के टाइम। तो वही अभी मैं चाय बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि फटाफट चाय चढ़ा देते हैं जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक। और मेरा ब्राउन शुगर ख़त्म हो गया था जो मैं चाय में डालती हूँ। तो इसमें मैंने ना जो मिश्री होते हैं ना, जो धागा वाले मिश्री होते हैं, उसी को पीस करके रखा है। तो मैं इसी से चाय बना लूँगी क्योंकि बच्चों को इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना कर ही ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि चीनी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन क्या था चीनी जैसा ही है ये भी, लेकिन चीनी से थोड़ा सा ठीक रहता है। इसलिए मैं या तो ब्राउन शुगर चाय में डालती हूँ या फिर अभी ये मिश्री डाल रही हूँ। जब मैं ब्राउन शुगर मंगाऊंगी तो फिर वो डालूंगी। और थोड़ा सा ये अदरक मैं इसमें कद्दूकस करके डाल दूंगी। तो मैंने चाय चढ़ा दिए हैं यहाँ और ये भी गिरेगा नहीं। मैंने 350 टेम्परेचर सेट करके चढ़ा दिए हैं। तो वो सभी होगा और तब तक मेरे सारे काम मैंने निपटा लिए हैं सुबह का आज। क्योंकि हमेशा छुट्टियों के दिन इतना बिजी रहती हूँ मैं, लेकिन आज मैंने सुबह ही सारा काम ऑलमोस्ट समेट लिया है। और आज मुझे उतना काम नहीं है करने को। तो आज हम लोग रेस्ट भी करेंगे ज़्यादा और इन्जॉय भी करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा वाला बेटा जो गए थे नाश्ता लाने के लिए, तो वो लोग लेकर के आए हैं। तो लाए थे इडली और बोंडा, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और साउथ में ना इस तरह से चटनियाँ, तरह तरह की चटनियाँ मिलती है। तो यहाँ पर 3 तरह की चटनी शॉप वाले ने दिया था, जिसमें एक टमाटर की थी और एक नॉर्मल सी होती है, पता नहीं वो सब्जी शायद सब्जी जैसा कुछ बना हुआ रहता है, और एक होती है बादाम वाली चटनी।
तो मैं यहाँ पर नाश्ता निकाल रही हूँ, तब तक मेरे चाय भी रेडी हो गए थे। तो मैंने चाय भी छान लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही चाय मैंने बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा सा ही पीते हैं। तो मैंने उनके लिए एकदम थोड़ा सा बनाया था, और मेरे लिए तो मैंने यहाँ पर छान लिया। और यहाँ पर नाश्ता मेरा और मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को मैंने बैठा दिया था। तो सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, बहुत सारी बातें हुई। वीडियो कॉल पर हम लोगों ने बात किया फैमिली मेम्बर से। और अभी दिन के बज रहे हैं, कितना बज रहा है अभी, 11:30। तो अभी मैं स्नान करके आ गई हूँ, और मैं दिखाती हूँ कि अभी मुझे क्या काम करना है। तो मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, तो खाना तो मैं बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद। अभी हस्बैंड गए हैं छोटे वाले बेटे को लेकर के डी मार्ट। पता नहीं, मेरा छोटा वाला बेटा को डी मार्ट जाने का शौक चढ़ा हुआ था, उसे था कि मुझे जाना ही है। तो ऐसे तो हम लोग लेके नहीं जाते हैं, लेकिन आज छुट्टी थी और उसका बहुत ज़्यादा मन था, तो हस्बैंड लेके गए हैं। अब देखते हैं, कुछ भी नहीं, कोई लिस्ट नहीं बनाया है कि क्या लाना है नहीं लाना, लेकिन उसका मन था तो लेके गए। अब देखते हैं वो क्या क्या खरीदवा करके आता है डी मार्ट से। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ आप अलमीरा देख रहे हैं ना, तो इस अलमीरा का मुझे क्लीनिंग करना है। तो दिवाली की क्लीनिंग अब स्टार्ट ही होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा करके ही क्लीन करूँ, एक एक एरिया करके। तो हाँ, तो मैंने मतलब स्टार्ट किया है इस अलमीरा को क्लीन करने से। तो मैं सोच रही हूँ आज इस अलमीरा को सारा क्लीन करके मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी नए कपड़े हैं और हस्बैंड के जो ऑफिस वाले कपड़े मैं इसी में रखती हूँ, तो सब इधर उधर हो चुके हैं और कंटिन्यू यूज करते करते हो ही जाता है। तो थोड़ा मैं दिखाती हूँ कि कैसे। तो आप देख सकते हैं कि ये किस हालत में है कपड़ों का पूरा रैक। तो बहुत दिन से मुझे था कि मुझे क्लीन करना, लेकिन आज मैं इसको क्लीन करके ही रहूंगी। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी क्लीन करने के बाद कि कैसे कैसे मैं रखती हूँ, और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे रखती हूँ, लेकिन क्लीन करने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये कि कैसा दिख रहा है। अभी सब इधर उधर तितर बितर हुआ पड़ा है। तो अभी मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखेगा। तो ये जो एरिया है, ये इधर अपने हस्बैंड का मैं मतलब जितने पैंट्स होते हैं आयरन करके मैं टांग करके इधर रख देती हूँ, और ये एरिया मेरा है। तो इसमें मैं इस तरह से पाउच में भर करके रखती हूँ कपड़ों को। तो आप देख सकते हैं मैं निकालते गई हूँ, और कपड़े ये वाला पाउच से एकदम नीचे हो गया है और खुला हुआ भी है। तो इसको मैं ठीक करूंगी, और पूरा ऊपर आयरन कर करके मैंने ऊपर ही रख दिए थे। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सरियाने का, तो मैं नहीं सरिया पा रही थी, बट अभी के जस्ट मैं इसको क्लीन करूंगी। और ये जो दो आप देख रहे हैं ये पाउच, तो इसमें दोनों में बड़े वाले बेटे का और इसमें एक छोटे वाले बेटे का रहता है। इधर भी मेरा ही कुर्तियां रहती है। फिर नीचे ये वाला सेक्शन जो है सारा मेरे हस्बैंड का है। सारा शर्ट यहाँ पर रहता है, टी शर्ट और लोअर। और नीचे वाला जो एरिया है फिर वो मेरा ही है। जितने मेरे बॉटम्स हैं, दुपट्टे हैं, बॉटम्स, एक दो साड़ियां हैं, वो सब यहाँ रहती है। और मेरे पास एक दो पर्स हैं, तो मैं अभी फिलहाल तो यहाँ टांग दी हूँ, और मैं इसमें से हटाने वाली हूँ। जैसे इस वक्त वाले पर्स को हटा दूंगी, ये मुझे अब अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगी। मैंने इसको यूज भी नहीं किया है, शायद 1 या 2 बार ही मैंने इसको यूज किया है। मुझे पसंद नहीं आ रहा है इसका डिजाइन अब, तो इसको मैं हटाने का सोच रही हूँ। बाकी इधर मेरे 2 सीलिंग बैग हैं जो मेरे फेवरेट हैं, तो इन दोनों को मैं भी यूज करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो इन दोनों को तो यहीं रहने दूंगी। बाकी मैं अरेंज करके दिखाती हूँ कि ये अरेंज करने के बाद कैसा दिखेगा। तो यहाँ तो सबसे पहले मैं सारे जितने भी कपड़े हैं उसमें रखे हुए अलमीरा में, उन सभी को मैं निकाल करके बाहर करूँगी। तो जितने भी पाउच हैं सभी को निकालूंगी, क्योंकि उसमें भी कपड़े सब इधर उधर हो गए हैं, तो मुझे सभी को अरेंज करना है। और पूरे अलमीरा को मुझे एक बार अच्छे से पोंछना है, हल्का सा गीला करके कोई कपड़ा को, तो वो भी करना है। और यहाँ पर जब मैं निकाल रही थी ना, तो मुझे एक जो दूरबीन होते हैं ना, पता नहीं कभी शायद मेरे भाई ने दिया था मेरे बच्चों को, तो वो रखा हुआ था बहुत दिन से, बच्चों को भी मैंने यूज करने नहीं दिया था, तो वही अभी मिला मुझे, तो मैंने दिया बड़े वाले बेटे को। वो बहुत हैप्पी हो गया था और बता रहा था कि मम्मा मुझे लगता था कि मेरे पास दूरबीन होना चाहिए, बट उसको भी याद नहीं था कि एक घर पर रखा हुआ है। तो वो अभी विंडो से बाहर देख रहा था उसी से। और जब अभी तो छोटा वाला बेटा नहीं है, वो गया हुआ था डी मार्ट ना, तो जब वो आएगा तो वो तो ओवर एक्साइटेड हो गया था देख करके। बट लड़के बच्चों को ना ये सब चीज़ बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, जो जैसे दूरबीन हो गए, बॉल, बैट, ये सब। तो वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं सारे कपड़े को निकालते मैंने देखा कि ज़्यादा ढेर हो गया, तो मैंने कुछ कपड़ों को उसमें छोड़ दिया। पहले इसमें सरिया लेती हूँ जितना सरिया पाऊँगी, उसके बाद सबको मैंने अरेंज किया है अभी पाउच में, लेकिन अभी अलमीरा में मैंने रखा नहीं है। तो उसके पहले मैंने सभी मतलब अलमीरा ना पूरा डस्ट उसके जो नीचे, तो उन सभी को क्लीन करते करते कुछ पेपर्स मुझे मिले, जो पता नहीं होता ना, कुछ पेपर आप रख दो कि इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो वही कुछ सालों के बाद आप देखो तो लगता है कि वेस्ट ही रखा हुआ है।
तो वही सब मैं फेंक रही थी। मेरा छोटा वाला बेटा आ चुका था डी-मार्ट से, तो वो उससे खेल रहा था। जब मैं अरेंज कर रही थी तो उसके मतलब छोटा वाला बेटा और उसके डैडी आए मार्केट से, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि वो लोग क्या लाए थे खरीद करके। कुछ भी नहीं, 1-2 सामान ही लेकर के आए थे, बट वो छोटे वाले बेटे को घूमना था इसलिए वो गया था। और यहाँ पर जो मेरी जो प्रेगनेंसी वाली जो रिपोर्ट्स हैं ना सभी को मैंने रख दिए हैं अंदर, क्योंकि उन सभी का काम उतना अब ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं अरेंज कर रही हूँ। तो सब देखते भी जा रही हूँ कि क्या क्या मैंने कचरा भरा हुआ है ये सब में, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिस वक्त आपको लगता है कि काम आएगा, ज़रूरी है, और बाद में आपको कभी काम ही नहीं आता है। तो उस तरह के कचरे को रेंट वाले घर में कैसे, मतलब रेंट वाले घर में आप कितना ही रख पाओगे उस तरह का कचरा को। तो यहाँ पर मैंने सभी को अरेंज कर लिया है। उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं कि पहले कैसा दिख रहा था और अभी ये कितना अच्छा से दिख रहा है। और जब मैंने अरेंज किया तो एक कॉर्नर तो पूरा खाली ही हो गया, क्योंकि सभी को मैंने जगह पर प्लेस कर दिया जिसका जहाँ जगह था। तो बहुत ज़्यादा कपड़े तो नहीं है इसमें, थोड़े थोड़े से, कितना ही मतलब आप कपड़ा रखोगे, कितना ही सामान रखोगे रेंट वाले घर में। तो रेंट वाले घर का यही सब नुकसान है कि आप ना सामान ज़्यादा रख सकते हैं और ना अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो वही मैंने अलमीरा सेट किया। फिर हम लोग खाना खाए। खाना में मैंने कुछ नहीं बनाया था ज़्यादा, बस चना का ग्रेवी बनाया था और चावल। तो बहुत ही मतलब कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो सब बहुत बार शूट करके पोस्ट किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर शाम में फिर मतलब खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थोड़ी देर के लिए। फिर शाम में मुझे बर्तन मतलब क्लीन करना था, क्योंकि आफ्टरनून का सारा बर्तन रखा हुआ था, तो मैंने सारे बर्तन को क्लीन किया। और अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पर जो डी-मार्ट से लाया था ना मेरा छोटा वाला बेटा, तो वो एक टी-शर्ट लाया था भैया के लिए और 2 टी-शर्ट अपने से लिया था अपने लिए और एक पैंट अपने लिए, और ये एक आइसक्रीम लाया था और 1-2 ये चिप्स का पैकेट था। यही सब लेकर के वो डी-मार्ट से आया था। एक्चुअली उसको आइसक्रीम लेने जाना था डी-मार्ट, उसको शौक चढ़ा था कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कौन सा आइसक्रीम था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम मुझे उतना पसंद नहीं आता जितना वनीला या फिर बटर स्कॉच पसंद आता है। बट मैंने यहाँ पर निकाला सभी के लिए, क्योंकि शाम में बहुत ही गर्मी यहाँ हो रही थी विशाखापट्टनम में, जबकि शाम में थोड़ी सी बारिश हुई थी यहाँ पर। बट इतना मतलब अजीब सा वेदर किया हुआ था ना, उमस के तरह। तो मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने थोड़ा सा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि चाय क्यों पियोगी इतना गर्मी में, चलो आइसक्रीम निकालो, हम लोग आइसक्रीम ही खाते हैं। तो वही मैंने निकाला। तो वो लोग ले रहा था, तो छोटे वाले बेटे को था कि मम्मा मेरा वाला पूरा भर करके देना, तो मैंने उसको दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। और फिर हम लोग शाम में आइसक्रीम खाए, एंजॉय किए। फिर बहुत सारा होता है ना शाम में, बच्चों को पढ़ाना बैठ करके, बहुत सारा काम होता है। तो वो सब करते करते हस्बैंड कर रहे थे उधर, और मैं फिर डिनर बनाई। तो डिनर में मैंने सिंपल सा एकदम बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, और मेरा मन उतना नहीं था कि मैं हैवी कुछ खाना बनाऊं। तो मैंने सिर्फ प्याज वाले पराठे बनाए थे, जो हम लोग सॉस के साथ या अचार के साथ खाने वाले थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्याज वाला पराठा। फिर हम लोगों ने डिनर किया और फिर सोने की तैयारी करने चले गए। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।